Praise the Lord. Hallelujah. I welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आज का दिन आपको सभी को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को सभी को स्वागत करता हूँ। आज सब जो कलीसिया बैठे हैं, आज सभी लोग सुनने चाहते हैं परमेश्वर का वचन। आज का दिन वचन हमारे लिए है क्या नहीं है, बड़ा प्रश्न रहता है और हमें सीखना भी है। और सभी जो व्यूअर्स है एक यूट्यूब चैनल के और सब्सक्राइबर्स है जो कलीसिया को, सभी को आज मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूँ। और आज का दिन आपके लिए बड़ा दिन है, बड़ी आशीष का दिन है, क्योंकि परमेश्वर खुद स्वयं आपको आकर परमेश्वर जरूर आशीर्वाद देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा। जो हमारा विषय है वही अभिषेक का विषय है। अभिषेक हमें कैसा स्वीकारना है, हमें उस पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद का जो परिणाम रहता है, हम उसके बारे में हम विषय जो लिए है का उस हम सीख रहे। तो मेरी सबकी यही है कि आप इस समय है हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के जो आत्मा है वो हमारे पर उतर कराने दे और परमेश्वर के जो वचन है हमें और उससे प्रगटीकरण मिले और हम और अधिक हमारे जीवन में और हम आगे बढ़ते रहिए। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर की थोड़ी आराधना करेंगे, परमेश्वर का नाम हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आज का पुनरुत्थान का दिन है और पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में जरूर अद्भुत कार्य करेगा। केवल आपको एक ही आपका काम है कि आपको आपके मन, आपका तन, आपका जो आत्मा है परमेश्वर की ओर लगाना है। आपके हाथों में जो कुछ काम है उस काम को थोड़े समय के लिए, 1 घंटे के लिए आप साइड जस्ट बाजू में रखिएगा और अपने समय को परमेश्वर के पूरी तरह से स्वाधीन करो, ताकि परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। वो आप सुनना चाहते तो वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो अगर आप दुनिया के व्यस्त में है तो वो आपसे बात करेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन बोलेंगे परमेश्वर मुझे सुनना है, तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। ओ तेरी स्तुति करते परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। ये पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर आज हमें एक संधि दिया परमेश्वर, फिर एक बार हम पूरी कलीसिया को मिलकर प्रभु जी लॉर्ड हम तेरी आराधना करेंगे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर, और तेरी स्तुति करेंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा राज है परमेश्वर, तेरा राज इस पृथ्वी पे आए प्रभु जी लॉर्ड। तेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो कार्य प्रभु इस पृथ्वी पे है प्रभु जी लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, जैसे योहान कहता है परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। आज हम सब परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर तू बढ़े प्रभु और हम घटे परमेश्वर। तेरा नाम हम ऊंचा उठाए प्रभु जी लॉर्ड। इस पृथ्वी पे परमेश्वर तूने हमें रखा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर की हम स्तुति करें, कि परमेश्वर का हम गौरव करें। आज का दिन बड़ा दिन है मेरे भाई और बहनों। आज हम सब परमेश्वर के सानिध्य देंगे और परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा, वो आत्मा से भरेगा। हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। वो हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shanturi Karabanto Lava. Oh, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। Hallelujah, Jesus. We worship your name, O Father God. We exalt your name, O Father God. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords, O Master God. We worship your throne, O Father. प्रभु हम तेरी परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन में जो तू बैठे प्रभु, हम उसकी आराधना करते, तेरी आराधना करते प्रभु जी लॉर्ड। तेरे नाम का ऊंचा उठाते परमेश्वर। ओ तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर आज हम तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। ओ हालेलुया। हमारे बीच में, हाँ पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर करा, हमें सभी को तेरे आत्मा से फिर एक बार हमें तो भर दे, हमें तेरे आत्मा से तो भर दे। ओ हालेलुया। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। ओ थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू फादर गॉड। आइए हम उसकी आराधना करेंगे हम। आमीन। हालेलुया। होगी तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है, तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है। बुराई से मुक्त होकर जीना है, बुराई से मुक्त होकर जीना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। पाप का
स्वभाव सब दूर होना है, पाप का स्वभाव सब दूर होना है, प्रभु आत्मा के संग चलना है, प्रभु आत्मा के संग चलना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। जीवन जल नदी जैसा बहना है, जीवन जल नदी जैसा बहना है, क्रूस तले देश को आना है, क्रूस तले देश को आना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। वरदान फल सब दिन बढ़ना है, वरदान फल सब दिन बढ़ना है, सेवा कर दौड़ पूरी करना है, सेवा कर दौड़ पूरी करना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। आदन जैसी संगति में बढ़ना है, आदन जैसी संगति में बढ़ना है, यीशु की आवाज सुन के झूमना है, यीशु की आवाज सुन के झूमना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा हमारे में नित्य रहे प्रभु जी लॉर्ड, ताकि परमेश्वर तेरा नाम मैं गाता रहूं हर पल। प्रभु तेरी आत्मा के बिना परमेश्वर हमारे मुख से गीत नहीं निकलेंगे प्रभु जी लॉर्ड, इस जीवन से गीत नहीं है प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु तेरी आत्मा हमें चाहिए प्रभु जी लॉर्ड, तेरी आत्मा से हमें तू भर प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर ये जो पाप का जो स्वभाव है परमेश्वर हमारे से निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड, ये पाप का स्वभाव हमारे से दूर कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम तेरे संग चलने लगे प्रभु। क्योंकि ये पाप और परमेश्वर उजाला परमेश्वर अंधकार एक समान नहीं है, और यीशु वही कहता है मैं उजाला हूँ। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी आत्मा प्रभु हमारे पाप का स्वभाव को सबको दूर कर प्रभु, और पवित्र आत्मा में मदद कर, हम यीशु के संग चले, यीशु के जैसा बने, यीशु की महिमा करे। हाँ प्रभु जी लॉर्ड, हमें जीवन जल नदी जैसा हमें बहना है प्रभु। तेरे आत्मा अगर हमारे में नहीं है, हम परमेश्वर जीवन की नदी हमसे नहीं बहेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु लॉर्ड, अगर हमारे में जीवन है प्रभु जी लॉर्ड, परमेश्वर अगर हमारा यीशु का पानी हमारे जीवन में है, और ये परमेश्वर हम प्रार्थना पूरा दुनिया को उस क्रूस के तले हम लेकर आएंगे प्रभु जी लॉर्ड, हम पूरा क्रूस के तले लेकर आएंगे, और हम भी आएंगे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु जी लॉर्ड। वरदान दे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा हमें वरदान दे प्रभु, रोज हमें वो फल दे प्रभु जी लॉर्ड, हमें फल सब दिन बढ़ना है प्रभु जी लॉर्ड, फल दे प्रभु जी लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम वही सीख रहे प्रभु, हमें फल चाहिए प्रभु, और ये गीत वही भी कहता है परमेश्वर, वरदान फल सब दिन बढ़ना है, सेवा कर पूरी दौड़ करना है। हाँ प्रभु, वरदान नहीं है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे प्रभु, हम परमेश्वर आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रभु, हम क्रिश्चियन करके नहीं कहलाएंगे प्रभु, हम विश्वासों के लिए नहीं जाएंगे प्रभु। केवल हम परमेश्वर बपतिस्मा होकर हम कहेंगे हम बपतिस्मा पाए नहीं, हमें पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा चाहिए। हाँ प्रभु जी लॉर्ड, हमें वरदान चाहिए, और पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें वरदान, हमें फल, आत्मा का फल दे। हाँ प्रभु, आज हमें तू सिखा परमेश्वर तेरे वरदान से हमें तो भर प्रभु जी लॉर्ड, तेरे आत्मा से हमें तो भर प्रभु। आज परमेश्वर हम सभी को तेरे आत्मा हमारे में नित्य रहे प्रभु, हमेशा हमारे में रहे प्रभु जी लॉर्ड, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर फल आए प्रभु, और वो फल सभी को आशीष मिले प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड, हमें तो सिखा परमेश्वर, तेरे वचन की हमारी गहराई को तो लेकर चल प्रभु, वचन में परमेश्वर समझने के लिए वो आत्मा तो दे प्रभु, केवल समझने के लिए नहीं प्रभु, हम वो स्वीकारना चाहिए। स्वीकार कर प्रभु जी लॉर्ड,
उसके अनुसार प्रभु हमें चलना है प्रभु, हमें चलना है प्रभु जी लॉर्ड, हमें परमेश्वर तेरे राह में चलना है प्रभु, तो फल हमें आएगा प्रभु। हमें मदद कर पवित्र आत्मा, ताकि हमारे जीवन से सभी के जो कलीसिया आज बैठी है प्रभु, हर एक जन सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन से प्रभु वो फल आए प्रभु जी लॉर्ड। हमें परमेश्वर मदद कर प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन से तो हमसे बात कर प्रभु, हम सभी से तू बात कर प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते प्रभु, जब प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड, सारे पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, सारे उनके पत्नी, परमेश्वर उनके पत्नी, बच्चे, सभी को आशीष करते यीशु नाज़रेत के नाम से। वी ब्लेस देम ऑल देयर फैमिलीज एंड द चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस। सभी को आशीष करते प्रभु, उनको परमेश्वर आज जैसा प्रचार करेंगे, आज उनके ऑनलाइन मीटिंग से सब जगह जो जैसा परमेश्वर तेरे सेवा कर रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे, उनको ब्लेसिंग्स तो दे प्रभु लॉर्ड। परमेश्वर हर एक को तेरा मैं परमेश्वर तेरा लहू लगाता हूँ, अग्नि का कुंफन लगाता हूँ, देवदूत का पारा लगाता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते, और प्रभु आज का दिन सभी के जीवन में तो कार्य कर लॉर्ड, अद्भुत कार्य होने दे प्रभु, और तेरी महिमा होने दे लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, ओ तेरे नाम का महिमा देते प्रभु। हम हाथ उठाकर ये आराधना आपको भेंट चढ़ाते प्रभु, ये स्तुति छोटी सी आराधना आपको भेंट चढ़ाते प्रभु जी लॉर्ड। और तेरे आत्मा हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 122 और 6 प्रभु, यरूशलेम में शांति आए प्रभु जी लॉर्ड, पूरे इज़राइल में तेरे शांति आए। और प्रभु वो शांति यहाँ पर जो भी बैठे हुए प्रभु, जो भी सुन रहे, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में तेरी शांति आए प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद। छोटी सी आराधना आपको देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर आज हमें फिर एक बार हमें उसके आत्मा से संजीवन हमें करना चाहता है। अगर आप तैयार है तो ज़रूर परमेश्वर का वचन हमें ज़रूर सिखाएगा, और वचन हमें आगे बढ़ाता है। वचन हमें हर संकट से हमें लेकर चलता है, हमें वो पार करता है, हम जगह पे नहीं करता है। जैसे नदी बहता है, वो अगर वो एक जगह रुकता है तो वो गंदगी स्मेल आ जाता है। और लेकिन नदी जो बहता है, हमें भी बहना है, हमें जीवन जल नदी जैसा हमें बहना है। हालेलुया, आमीन। अगर हम बहेंगे तो हमारा जीवन में फल आएंगे, प्रभु हमें हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो हमारा वही विषय है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का परिणाम क्या है। तो हमने काफ़ी कुछ उसमें सीखा पिछला सप्ताह भी, अगर आपने देखा है तो ज़रूर आपका हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने किसी ने भी एक वो पिछला सप्ताह का मैसेज नहीं सुना तो आप ज़रूर वो सुनिएगा, उसके बाद ये एपिसोड भी सुनना, क्योंकि वो आपको समझे कि हमें फल किसके लिए चाहिए, फल लाने के लिए हमें क्या परिश्रम करना है। आमीन। तो कुछ बातें हम आज और जाएंगे, जैसा मैंने पिछला सप्ताह में हमने सीखा, तो आज उसको वहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आज हमें पवित्र आत्मा का जो फल है वो फल के बारे में हम बात करेंगे। तो हम अपने जो बाइबल हम खोलेंगे, गैलेशियंस चैप्टर में लिखा है, गैलेशियंस 5 और 22 के अध्याय में लिखा है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, पीस, जॉय एंड काइंडनेस। आमीन। तो गुडनेस, सेल्फ फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड हियर आर द क्रूअल स्टेप्स ऑफ द आमीन। ये सब जो एक पायरी जो है ये उसमें लिखा है। तो हमें उस वचन को अभी हमें मनन करना है। आज क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसके ऊपर हम मनन करेंगे, और परमेश्वर ज़रूर हमसे ज़रूर बात करेगा। हालेलुया, आमीन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बार हम सोचते कि परमेश्वर हमारा तारण हो चुका है, हमारा बपतिस्मा हो चुका है, और कई बार उसमें हम ये रहते कि हम जो रास्ता में है सो नहीं, ऐसा नहीं रहता है। तो हमें बहुत वचन को समझने की हमें कोशिश बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो कई बार होता है कि मैं यीशु को स्वीकार हूँ तो मेरा तारण हो गया, मेरा बपतिस्मा हो गया, तो मैं स्वर्ग के रास्ते में। तो हमें ये जो कई बार ये गलत फहमी जो होती है, तो उस गलत फहमी को हमें कई बार हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि हम कई बार यीशु के नाम से हमारी बपतिस्मा होती है, लेकिन हमारे सोचना, हमारी जो विचारधाराएं रहते हैं, जो हमारे रोज के जीवन में हम जो चलते हैं, तो उसमें हमें आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हम वही थोड़ा आज आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जो आत्मा का जो फल है, तो उसके पहले कुछ चीज़ें आपको मैं
क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसा है। जैसे अगर हम एक्ट चैप्टर अगर हम खोलेंगे, एक्ट चैप्टर 8वां अध्याय में, और उसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम मनन करेंगे उसके ऊपर, कि काफ़ी ज़रूरी है मनन करना, क्योंकि वचन को समझने के लिए आगे पीछे उसका आगे पीछे क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उसका आगे का शब्द क्या है, आगे का वचन क्या है, पिछले बार उसने क्या कहा था, हमें थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें हर चीज़ हमें आसान लगने लगती है और पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन भी करता है। तो हमें वही प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के सिवा हम समझ ही नहीं पाएंगे। याद में रखना है, पवित्र आत्मा के सिवा हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के सिवा हम आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अगर हम प्रेरित के जो कार्य उसमें हम कृत्य में हम खोलेंगे 8वें अध्याय और 9 से अगर हम पढ़ने चालू करेंगे तो हम वहाँ पे कुछ देखेंगे कि काफ़ी सुंदर वहाँ पर अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें एक बपतिस्मा जो हुआ है उस व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा कि आपको एक वो जो गलत फहमी है कि बपतिस्मा का क्या है, उसका मतलब क्या है, तो हम थोड़ा उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि 9वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो इसके बट देयर वाज अ सर्टेन मैन named called Simon, who was previously practiced sorcerer, city in and the people of Samaria claiming that he was someone great. अभी यहाँ से अगर हम पढ़ते 9 से लेकर कि 13वें अध्याय तक, 13वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, उसके अगर हम मनन करेंगे तो वहाँ पर ऐसा दिखता है कि एक शिमोन व्यक्ति था। और वो जो व्यक्ति था वो एक जादूगर था ऊपर। अभी वो जादू जो करता है वो लोगों को अपने जादू टोना से वो मन को लोगों को विचलित करता था, काफ़ी कुछ वो प्रभाव उनके ऊपर करता। इसलिए वहाँ पर वो पहला वचन कहता था कि वो उसका सराव करता था, उसको वो प्रैक्टिस में लाकर लोगों को वो जादू से अपने लोगों को वो आश्चर्य करता था। कहाँ पर? वो समरया में करता था, शमरोन में करता था, और वहाँ पर लोग उसको देखकर अचंभित होते हैं। तो अभी कई बार हम भी देखते हैं कि दुनिया में काफ़ी लोग जादूगर है, बहुत लोग मैजिशियन है जो विचक्राफ्ट पावर, सब लोग हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ था, हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो शिमोन था वो शिमोन ने जो पेत्र कर दिया, लेकिन यहाँ लगे यहाँ पे शिमोन यहाँ पर था, वो तो युद्ध था कि वो जादूगर था। अभी ये जादूगर क्या कि उसने to whom they all have heard them from the least the greatest saying, this man is great power of God। अभी ये हमेशा एक होता है कि अगर कोई जादू कुछ करता है, कुछ अलग से कुछ करता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे भगवान मानने चलते। तो ये समरया में भी वही हुआ कि लोग क्या करने उसे उस जादूगर को भगवान मानने लगे, वो सिमोन को क्या करने लगे, भगवान मानने लगे, क्योंकि उसके पास जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य और किसी के पास नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक कुछ ऐसा हुआ, they heeded because they were all astonished with them with the sorrows along with the time। म्हणजे वो टाइम पे वहाँ पर उसने 11 वचन में वगैरह उस बहुत दिन में उन्हें अपने टोनी के काम के वो लोगों को चकित करता था। वो आगे वो एकदम लोगों को एक डिफरेंट लेवल में, क्या रे ये ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ कर पाऊंगा और वो ताकत मेरे पास है, और वो लोग उसके पीछे चलते थे। पर वहां पर एक यहाँ से सुंदर है, यहाँ पे लिखता है 12वें, बट व्हेन दे बिलीव्ड Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and in the name of the Lord Jesus Christ। अभी यहाँ पर जो फिलिप था, परमेश्वर का जो सेवक था, यीशु का सेवक, वहां पर फिलिप वहां पर आके यीशु के बारे में प्रचार किया। यीशु के बारे में प्रचार किया, उसने प्रभु के राज्य के बारे में उन्हें बताया। उसने सब कुछ यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। अभी जब यीशु ने उसे प्रचार किया, वो लोगों को एक लेवल ऑफ पर्दा जो रहता है, एक कर्टन हम कह सकते हैं, कि वो उनकी जो दृष्टि जो थी, वो दृष्टि थोड़ी हट गए उनसे, और वो कहने लगे अरे हाँ ये तो बहुत सच है जो फिलिप यहाँ पर कह रहा है, वो फिलिप जो कह रहा है कि ये काफी सच है, वो हमें सुनना है। अरे बाप रे, तो सुनकर वो भी अरे बाप रे हमें कुछ करना है। तो वो जब सुनकर उन्होंने क्या किया कि बोथ मेन एंड वुमन वर बैप्टाइज्ड। अभी वो प्रचार ऐसा उनका सामर्थ्य था फिलिप ने किया कि लोगों ने क्या बपतिस्मा ले लिया यीशु के नाम से। वही यहाँ पर 12 वचन में वही कहता है कि फिलिप ने प्रचार किया, he preached the thing concerning the kingdom of God।
यीशु के राज्य के बारे में उसने बताया, हमें प्रभु के राज्य के बारे में बनाया, खुदावन के राज्य के बारे में बताया, हमें किसके नाम से? यीशु के नाम से। और जब उन्हें बताया, उसने जब उन्होंने क्या किया, जो थे सभी लोग ने क्या किया, जो स्त्री थे और पुरुष थे, वो सब ने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। आमीन। जब ये शुरुआत होती है तो हम स्वीकारते हैं, तारण होता है और हम बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया। अभी ये देखकर वहां पर शिमोन ने भी कहा कि मुझे भी, उसने भी विश्वास करा। अभी यहाँ पर देखना, वो जादूगर ने भी वो वचन को सुना, यीशु के बारे में सुना और उसने भी क्या किया? ग्रहण कर लिया। वचन ग्रहण करके उसने बोला मुझे भी बपतिस्मा चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि he also baptized. Amen. Amen. Shimon himself also believed. Amen. यहाँ में 13वें अध्याय में लिखा है शिमोन भी विश्वास करने लगा और वो भी बपतिस्मा ले लिया। Amen. और वो फिलिप के संग चलने लगा। आमीन। कंटिन्यू विद फिलिप्स। आमीन। एंड आमीन दे ऑल, आमीन सब लोग देखकर वहां पर एक अचंभ हो गए कि ये मिरेकल साइंस वर डन। आमीन। यहाँ पे जो अद्भुत चमत्कार जो हुआ है वो देखकर सब लोग एक अचंभ हो गए कि ये पर क्या होगा। एक अद्भुत, एक जो परमेश्वर का जो वचन का जो सामर्थ्य आता है, वचन आता है तो प्रभु हर एक व्यक्ति आगे जाता है, पीछे नहीं जाता, उसे जीवन परिवर्तन होता है यीशु का नाम से। प्रभु का राज्य का अगर हम बात सुनेंगे ना, उसे हमें जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि वो जो जादूगर था शिमोन, उसका परिवर्तन हो गया। आमीन। वो फिलिप के साथ रहने लगा। आमीन। फिलिप के साथ चलने लगा। आमीन। क्योंकि वो मिरेकल सब होगा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि वो बपतिस्मा ले लिया, वचन भी उसके पास था। आमीन। सम्मेलन में सभी लोग, स्त्री और पुरुष, सबने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। जैसे काफी लोग ने बपतिस्मा हम देखते हैं, लेते हैं, प्रभु को स्वीकारते भी है। तो वो जो एक हमारी जो दृष्टिकोण है कि बाबा ये व्यक्ति प्रभु को स्वीकारा है और ये भी इसने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों लेने से कि हमारे जो मार्ग है उस मार्ग में हमें चलना है। तो उस चलने के लिए, यीशु के मार्ग में चलने के लिए, तो एक जो स्टेप्स था, स्वीकारना, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन ये दोनों को लेकर चलना काफी आत्मा की जरूरत है। अगर मेरा सब वो आत्मा नहीं है तो हमें आगे न बढ़ पाएंगे। बपतिस्मा सभी लेते हैं और बपतिस्मा लेकर हम वो भी देखते, लोग पाप में भी पड़ते हैं। हालेलुया। मैंने देखा है, मेरे आंखों से मैंने सुना है, बपतिस्मा लेकर भी हम कई बार हम दूसरे जगत में भी हम लोग विवाह कर लेते हैं। हम वो लेकर, क्यों वो हमें लड़की नहीं मिली, हमें लड़का नहीं मिला, तो हम वो देखते कि वो एक अविश्वासों के साथ वो जो बपतिस्मा ले। फिर कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि केवल शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। तो बपतिस्मा किस लिए लेते हैं? यीशु को स्वीकारने के लिए, क्या शादी करने के लिए हम बपतिस्मा लेते। तो ये भी काफी जरूरत है हमें सुनने की। हम यीशु के पीछे क्यों चलते हैं? यीशु को हम क्यों स्वीकारते हैं? यीशु को स्वीकारने का बपतिस्मा लेते हैं। तो हमें क्यों कि यीशु के मार्ग को, हमें यीशु के खुदावन के राज्य, जो उसके जो किंगडम है, राज्य के बारे में पता चला हमें, और हमने यीशु के नाम से हमें स्वीकार, हमें बपतिस्मा लिया। तो हमें तारण मिलना चाहिए प्रभु में। लेकिन हमें लोग इसका एक फायदा उठा लेते, चलो मैंने बपतिस्मा लिया, चलो मुझे मैं सब कुछ मैं चलूंगा। नहीं, कई बार हम बपतिस्मा तक ही अटक जाते, बपतिस्मा के आगे हम बढ़ नहीं पाते। इसलिए काफी लोग आत्मा के द्वारा चलते नहीं है, हमेशा वो एक जीवन में एक संघर्ष में ही रहते हैं कि वो संघर्ष से पार नहीं होते, वो संघर्ष में रहते हैं। कुछ कदम उठाना है तो उनमें क्वेश्चन मार्क आता है, मैं ये करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या, मैं ये वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेंगे। अगर हम उसमें ही रहेंगे तो पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन नहीं, क्योंकि हम हमारी फ्लैश का सुनते, हमारे देह का सुनते। अगर हम देह का जब सुनने लगते तो हम डिसीजन जो है, जो हमारा कुछ निर्णय लेना चाहते और निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा में निर्णय लेना सिखाता है, लेकिन हमारा देह निर्णय से हमें रोक देता है। और जो निर्णय एक ही चाहिए कि हम अच्छे काम में हाथ नहीं डालते, हम आगे नहीं बढ़ते, कई बार हम उसमें आगे नहीं आते, हम कई बार पीछे करते। तो पर्दे के पीछे और आगे काम करने में फर्क है। यीशु ने जब 12 शिष्यों को चुना है ना, सब चुना, अभिषेक किया उन्हें, आमीन। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु पवित्र आत्मा आया, तो वो जो पर्दे के पीछे थे वो पर्दे के आगे आ गए। आमीन। वो सभी लोग पर्दे के आ गए, और जो पर्दे के आगे जब आना है, मुझे पवित्र आत्मा उन पर आता है तो वो आगे बढ़ते, पूरा दुनिया में वो हिला दिए।
12 डिसाइपल थे, शुद्ध नेशंस, हालेलुया ना। 12 शिष्य ने क्या किया, पूरा देश को हिला दिया। तो ये बात जरूरी है, आपको पहले समझना है कि हमें पवित्र आत्मा जब आता है तो कार्य शुरुआत आता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो सिर्फ विश्वास हुए है, जो यीशु को स्वीकारते हैं, तारण होता है, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो कई बार हम एक हमेशा एक नामधारी क्रिश्चियन बन जाते। एक नामधारी क्रिश्चियन, मुझे माझ्यावर नाव है, मला मेरे नाम पे मैं तारण लिया, मेरा यीशु है और मुझे बपतिस्मा। तो ये नामधारी क्रिश्चियन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता। लेकिन पूरा क्रिश्चियन होने के लिए हमें पवित्र आत्मा का फल होना जरूरी है। इसलिए हम बपतिस्मा जब लेते तो किसके लिए लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कई बार बपतिस्मा लेकर हम गलत काम कर देते हैं, हम पाप में गिरते हैं, क्योंकि बपतिस्मा करने के बाद इसलिए पवित्र आत्मा आना जरूरी है। केवल बपतिस्मा लेकर हमें रुकना नहीं, पवित्र बपतिस्मा जब होता है पानी का, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होना चाहिए। जब होता है तो आप पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, हालेलुया। जब यीशु ने यूहन्ना ने यीशु को पवित्र पानी में बपतिस्मा दिया, जब बाहर परमेश्वर ने कहा ये मेरा पिता, ये पुत्र है, आमीन। तो वहां से पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया। तो ये काफी जरूरी, ये सीखने की जरूरत है। हम बोले यीशु ने सिर्फ बपतिस्मा लिया, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा का भी अभिषेक हुआ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और स्वर्ग से बातें उसके लिए भविष्यवाणी हो गई। तो आज हमारे जीवन में हम किधर तक है, अगर हमारा तारण होता है, हमें बपतिस्मा हम लेते हैं, तो हम गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए, गलत। तो इसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। अगर आपका होता है तो आप वो देखेंगे, मेरा यीशु के लिए मैंने बपतिस्मा लिया है। मैं उसमें कई लोग मुझे कॉल कर करके मुझे कहते कि काफ़ी उम्र भी होती है उनका, बोलते पास्टर मुझे बपतिस्मा लेना है। मतलब क्यों लेना है, मेरा शादी है, मतलब शादी के लिए आपको बपतिस्मा लेना है। तो ये जो है नामधारी जो क्रिश्चियन है ना, ये जो सिर्फ यीशु को यूज करना जानते हैं, है ना, शादी करना है बपतिस्मा ले लो, क्योंकि पास्टर तो कहते हैं कि हम मैं तो मेरे ही तो ऐसा कि बपतिस्मा के सिवा मैं किसी को मैं शादी नहीं लगाता हूँ। लेकिन अभी लोग क्या करते, चलो बपतिस्मा दे दो। लेकिन कई बार वो हमेशा एक प्रश्न मेरे में भी रहता है, हमारे सम पासवान के हम जो डिस्कशन करते हैं कि लोग इतना यीशु को चमत्कार देखकर भी वो अनजान क्यों नहीं बनते कि सिर्फ बपतिस्मा हमें पहला ही लेना चाहिए जिस दिन यीशु ने हमें स्वीकारा, और हमें उसी तुरंत हमें बपतिस्मा लेना है। लेकिन हम रुकते हैं कि मेरा पैर अभी कहाँ पे रखूँ, मैं वहाँ रखूँ, इधर रखूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे शादी किधर होगी पता नहीं। फिर बाद में आखिरी में एक बिलीवर लड़की मिल गई, फिर एक पासवान से हम कंसर्न करते कि नहीं उसे शादी करना है, वो बपतिस्मा, पास्टर मुझे भी बपतिस्मा करना है। क्यों करना है, नहीं शादी करना है ना मुझे। तो ये चीज़ें जो है ना, तो काफ़ी हमें समझना है। और फिर बपतिस्मा, कई लोग ऐसे भी बपतिस्मा ले लेते फायर में आकर, फिर उसके बाद हम देखते विवाह अविश्वासों के साथ कर लेते। फिर हम देखते कि उनके साइड में एक संघर्ष, पाप में गिरते, फिर वो सब कुछ वो करते हैं। तो फिर आप भी उसमें गिर जाते, नहीं, फिर हम बोलते नहीं हम उसको बदल देंगे। कितना मूर्ख जैसा हम कई बात बोलते हैं। हम पहले ही अंधेरे से उजाला में आ गए और हम फिर बोलते हैं हम अंधेरे में जाएंगे और उजाला में उसको लेकर आएंगे। ये उलट वो हमारे में आना चाहिए, वो यीशु को स्वीकारना चाहिए, वो बातें ना लेना चाहिए, फिर उसके साथ हमें वो अगर आप विवाह करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा कर देते, प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, उसके बाद बपतिस्मा ले लेते हम लोग, बपतिस्मा लेने के बाद हम चलते, फिर बाद में शादी शादी करना है तो हम शादी में वो बोलते अरे वो तो अविश्वास है, तो नहीं उसको हम क्या करते, फिर वो अंधेरे से उजाला से फिर अंधेरे में जाते। नहीं क्यों, नहीं हम उसको उजाला में लेकर आएंगे। नहीं, जब अंधेरे में उड़ी मारेंगे तो आप उजाला में आ सकते क्या। तो काफी कम ऐसा केसेस है, जो काफी कम है जो उसमें से निकल पाते हैं, जो स्ट्रांग रहेगा तो। लेकिन अगर उसमें से नहीं है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन नहीं किया हुआ है, तो वो एक लेवल में ही वो अटक जाता है। और हम देखते हैं कि वो अंधकार में उनके साथ वो विवाह में वो चलता है। फिर संकट आया, प्रार्थना करो, संकट आया ये, तो वो पासवान को यूज कर लेते। प्रभु को, यीशु को भी हम कई बार ऐसा ही यूज कर लेते हैं, हालेलुया। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यही बात यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर जो प्रेरित का जो कार्य में, कृत्य में ये हुई है कि वो शिमोन ने विश्वास किया, उसने बपतिस्मा ले लिया, और उसने चिन्ह और चमत्कार देखा। और आगे अगर हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा लेकर भी पाप में पड़ा। उसकी जो शब्द थे, उसकी जो सोच थी, वो सोच की आज हम देखेंगे कि वो पाप में हम कैसा पढ़ सकते। कई बार पवित्र आत्मा हमें
चाहिए। पवित्र आत्मा अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी जबान से कुछ भी हमें निकल जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। तारण होता है, यीशु को स्वीकार लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद हमें आगे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यहाँ पर फिर हमने देखा कि वहाँ पे लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। आमीन। फॉर अपोस्टल्स जो थे, पेत्र, यूहन्ना जो वो थे, उन्हें पता चला कि समारिया में क्या हुआ, समारिया में कि वहाँ पे लोग ने क्या किया, बपतिस्मा ले लिया, यीशु को स्वीकारा और उनको सच्चाई पता चला और उन्होंने क्या किया, यीशु के नाम से उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो अपोस्टल्स थे वो लोग वो उस गांव में आ गए, उस विलेज में आ गए में, और आकर उन्होंने क्या किया, when they had come down and prayed for them that might receive the Holy Spirit। देखो 15 अध्याय में देखो, यहाँ पर देखो काफी, मैं वही बोला, जब वो आए उस समारिया में उन्होंने प्रार्थना किया कि यहाँ पर पवित्र आत्मा आए और सभी लोग पवित्र आत्मा स्वीकारे। उन्होंने सुना था कि सिर्फ बपतिस्मा हुआ है, उन्होंने यीशु के प्रभु के राज्य के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ पर पेत्र, यूहन्ना ने आकर उन्होंने क्या प्रार्थना कि इनको सभी को क्या मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए। ओह जीसस, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए। तो यहाँ पर वही देखते कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को समझना चाहिए कि यहाँ पर वो आए, जब उन्हें पता चला कि ये क्या हुआ, इन्हें पवित्र आत्मा, इन्हें बपतिस्मा ले लिया, यीशु के नाम से इन्होंने बपतिस्मा लिया है। अभी हमारा काम है पवित्र आत्मा का आग उनमें डालना है। तो वो आए, अपोस्टल्स सब प्रेषित वहां पर आए, क्या किया, वहां पर प्रार्थना करने लगे कि सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए। ओ हालेलुया, आमीन। वही 15 अध्याय में लिखता है, आमीन। अभी 16 वचन में यहाँ कहता है कि for they yet had not fallen none them, amen, and they had been only baptized। यहाँ पर लिखा है in the name of the Lord Jesus। 16 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं कि क्योंकि वो सब तक उनमें किसी पर केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है था, आमीन। तो उन्होंने क्या किया था, बपतिस्मा लिया था, आमीन, हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यहाँ पे क्लियरली लिखा है 16 अध्याय में, उन्होंने केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दे हैड फॉलन अपॉन नन ऑफ देम, मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर, उनके ऊपर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था। हालेलुया। समझने के लिए कोशिश कीजिएगा सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या जो बात कर रहा हूँ ये समझना है आपको। केवल यीशु को स्वीकारना और बपतिस्मा लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेषित थे या अपोस्टल्स वही यहाँ पर किए कि उन्होंने देखा यहाँ पर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, केवल उन्होंने क्या किया, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। ओनली have they taken the water baptism, amen, amen, hallelujah। they had only been baptized in the name of Jesus। see, only words, केवल उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। ओ जीसस। तो ये लोग, काफी लोग लेते कि बपतिस्मा लिया बोलो तो मेरा पूरा मैं बदल गया। नहीं, असली बदलाव तो है जब हम बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें होना चाहिए, पवित्र आत्मा हम पर आना ही चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, कि अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं रहेगा तो हम हमारे जीवन में कुछ भी, हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा, कुछ भी कार्य नहीं होगा। जैसा एक मैं आपको एक जैसा काफ़ी लोग ने टाइटैनिक मूवी देखा, और टाइटैनिक का जो सच्ची घटना ही है, जो टाइटैनिक कैसा उस समुद्र में डूब गया। आमीन। अभी अगर हम देखते हैं उस टाइटैनिक का, जो अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो टाइटैनिक ऐसा बना है तो वो कभी भी डूबेगा नहीं। कितना भी कुछ भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, मुझे उन्होंने सब तरह से उन्होंने उसकी जो एक चेकिंग था, जो उन्होंने रिपोर्ट लाया था कि सब वो कैसे भी वो डूब नहीं पाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंट सभी के ऊपर था, और जो बनाने वाले के ऊपर भी कॉन्फिडेंट था। लेकिन अगर हम देखते हैं उस शिप को, अगर हम देखते हैं या कोई भी शिप को ले, कोई छोटा भी शिप लो या बड़ा भी शिप लो, तो अगर हम एक शिप का अगर बात करते हैं तो अगर कुछ चीज़ें ऊपर की लेवल में
कुछ टूटती है या कुछ भी टूट जाता है तो रिपेयर कर सकते हैं। आई मीन कुछ रिपेयर हम कर सकते हैं। कुछ आंधी आ गया, कुछ फ्लैग है या कुछ भी मरम्मत की जरूरत है, ऊपर से हम कर पाएंगे। आई मीन अभी उसमें सब एक रेडियो के हिसाब से, उनका वायरलेस के हिसाब से उनका सभी को वो मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि समुद्र के बीच में जैसा वो जाते हैं तो वो अपने आप ने तो रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट के द्वारा उन्हें वो बताते हैं कि वो उनके अंदर एक डिग्री रहता है कि कितना डिग्री में टर्न करना है, 30 डिग्री 40 डिग्री। तो वहाँ से वो बताते हैं कि आगे जाके तुम्हारा यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे आइसबर्ग है, यहाँ पे सब कुछ है, वो बताते रहते हैं वो। और उसके अनुसार वो जो पायलट जो रहता है वो जो उसे वो चलाता है, आई मीन तो वो शिप को वो मूव करता है इतना डिग्री। तो उन्हें पता नहीं चलता वो समुद्र में क्या, लेकिन उन्हें कौन चलाता है? जो फ्रीक्वेंसी रहता है, जो रेडियो का जो सैटेलाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, उससे उन्हें वो बात करते हैं और उसकी डिग्री जो रहता है उसके अनुसार वो बोट को चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं समुद्र के बीच में कहाँ जाना है। उन्हें कौन चलाता है? सैटेलाइट चलाता है। तो वो सब जो सुविधा है ना, वो सब सुविधा उस शिप में है, हर एक जो इसमें। लेकिन और हर चीज़ जो जैसा एक इंजन भी अगर हम बात करते हैं, अगर इंजन फेल होता है, उनका पास डबल इंजन रहता है, 3-4 इंजन रहता है, तो इंजन फेल हो गया तो भी वो इंजन को वो इंजीनियर्स क्या करते हैं? उसको रिपेयर कर सकते हैं। आई मीन अगर कुछ कहीं भी कुछ टूटा हुआ है, ऊपर टूटा हुआ है, वो उसको भी रिपेयर कर पाएंगे। आई मीन सभी को वो रिपेयर कर पाएंगे। याद सुनना, मैं आपको बहुत गहरी, बहुत अच्छा सा ये थॉट है ये, कि ये सब कुछ जो ऊपरी लेवल में है वो सब कुछ रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन याद में रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो पानी के नीचे जो भाग है, इस निचले इस रहता जो शिप चलता है, अगर नीचे से छेद हो गई, नीचे से अगर उसे कुछ तकनीक आ गई, मुझे ज्यादा कि अगर उसे छेद कर गए, जैसा कि टाइटैनिक में ऊपर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी का आवाज नहीं सुना, उन्होंने वो सैटेलाइट से उन्होंने क्या किया, वो इतना लेके कि वो आइसबर्ग को में से लेके गए, आखिरी क्या, वो आइसबर्ग ने क्या, नीचे का पूरा पथरा काट दिया। अभी देखो ये जो नीचे का इसला जो है ना, वो नीचे जाके कोई भी इंसान रिपेयर नहीं कर पाएगा। ऊपर कितने भी होने दो, वो उसको वो रिपेयर कर लेगा, क्योंकि वो सामने है, हम रिपेयर करेगा। लेकिन जो पानी के नीचे है, वो जो निचला हिस्सा है, उसे जाकर कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता। इवन पायलट को भी पता नहीं चलता कि नीचे से हमारे शिप को पानी छेद हो गए, कट गए, पता नहीं चला। टाइटैनिक में भी वही हुआ है। हालेलुया, है ना। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है? चलाता है कि बाबा आगे मत जाओ, आगे पहाड़ है, तुम इतना डिग्री से टर्न ले लो, तो वो डिग्री से उन्हें टर्न लेना पड़ता। अगर उसकी आवाज हम सुनते नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जाके टकरा सकते हैं। तो वो हम टकरा दिया तो निचले का हिस्सा अगर फटते हैं तो वो पानी अगर घुसता है तो कोई भी कितना भी इंसान आने दो, वो कितने भी लोग उसमें शिप में रहने दो, उनका मरण फिक्स होता है। क्योंकि कोई भी इंजीनियर हो या बेस्ट हो, वो पानी में उतरकर वो रिपेयर, क्योंकि रिपेयर पानी में होता ही नहीं है। आत्मिक जीवन का भी वही है। अगर हम वो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे नहीं, हमारी आत्मा, हमारा प्रभु हमसे जो बात करना चाहता, अगर हम वो एंटीना से सुनेंगे नहीं, तो हम हमारी जो शिप है, हम दिशा बदल देंगे। और प्रभु हमें दिशा देता है, पवित्र आत्मा में दिशा देता है, यहाँ करना यहाँ नहीं करना। इसलिए हमें काफी जरूरत है नीचे से, अगर आत्मिक में अगर हमारी तकलीफें, अगर हम परमेश्वर का वचन सुनने से, उसके अनुग्रहण करने से और उसके मार्ग करने से हम चलते नहीं, तो शिप डूबने की चांसेस रहता है और हमारा जीवन, उसका जीवन मरण रहता है। और यही आत्मिक में अगर आपके जीवन में अगर कुछ भी चीजें वहां से निचले इसले में, मतलब आत्मिक में अगर कुछ चीजें होती है, तो याद रखना, उसे निकलना उसका मरण है। स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। सब लोग कहते हैं कि मैं यीशु में मैं तारण हुआ, मैं यीशु को स्वीकार लिया, यीशु मेरा तारण है, मेरा बपतिस्मा हुआ है। नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ क्या?
क्योंकि यहाँ पे प्रेषित ने वही किया। जब सुनो ने उन्हें सुना कि पवित्र आत्मा वहाँ पर, उन्होंने खुदा का स्वर्गीय सुनकर, वचन सुनकर, उन्हें स्वर्गीय की जो बातें सुनकर उन्होंने ये यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया। आमीन। तो हमें भी यहाँ पे बपतिस्मा का विषय में हमें अनजान नहीं रहना है। हमें अनजान बनकर भी अनजान बन जाते, तो हमें उसमें से देखना है कि केवल बपतिस्मा तक हमें रुकना नहीं, हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेषित वहां पर आए, उन्होंने देखा केवल उन्होंने बपतिस्मा लिया है, केवल उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है। वहां पर क्लियरली लिखा है केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है। जिसका मतलब है बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि यहाँ पर वहाँ पे लिखता है कि उन्होंने, प्रेषित ने क्या किया, यूहन्ना पीटर सबने क्या किया, वो सबके ऊपर हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना शुरुआत की। तो सभी लोग ने क्या किया, वो आत्मा से भरकर नीचे गिरने लगे, चमत्कार होने लगे। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर, वो ये लिखा है कि 17 वचन में, एंड दे लेड हैंड ऑन देम एंड दे रिसीव द होली स्पिरिट। हो हालेलुया। जैसा यूहन्ना, पेत्र और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखना, पेत्र ने हाथ रख कर उनके प्रार्थना शुरू की, सभी ने पवित्र आत्मा का स्वीकारा। पवित्र आत्मा उन पर आया, उन्होंने स्वीकारा और सभी लोग भर गए। वो लोग, दे ऑल वर फॉलन, दे, वो लोग की कोई चंगाई हो गया, कोई किसको क्या मिला, वो लोग सब ऐसा भर गए, सब नीचे फ्लैट हो गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता तो अभिषेक में सभी लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ पर वही देखा कि यहाँ पर पवित्र आत्मा जब आए, उन्होंने सभी ने पवित्र आत्मा स्वीकारा। यीशु को पहले स्वीकारा था, पर बाद में उन्होंने प्रभु का राज्य को वचन सुना था, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। अभी यीशु के नाम से क्या हुआ, पवित्र आत्मा मिल गया। यीशु ने उन्हें क्या कर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। पेत्र यूहन्ना ने वही क्या, उनके ऊपर, सभी के ऊपर पेत्र ने क्या किया, हाथ रखकर प्रार्थना किया और सभी ने पवित्र आत्मा स्वीकार लिया। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो देखकर शिमोन वहां पर खड़ा था। अभी वहां शिमोन ने देखा कि ये जो प्रेषित थे, ये हाथ रखा बरबर, ये आत्मा से भरकर ये गिर रहे, चंगाई हो रहे, ये सभी लोग, इनके जीवन में कार्य हो रही है। उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। जो वो जादूगर था खुद, वो भी लोग इसे भगवान मानते थे, लेकिन यहां पर जो देखकर वो अचंभे में रखा कि ये क्या हो रहा है यहां पर। और उसमें एक आशा जग उठी कि मुझे भी वो अभिषेक चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। फुकट नहीं मिलता है। हालेलुया। हमें काफी लोग बोलते हैं मुझे अभिषेक चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर शिमोन ने saw they through the laying the hand, apostles hand, the Holy Spirit was given to them and he off। उसने क्या किया, वो शिमोन ने एक दहेज नहीं बोल सकते हम, क्या बोलते हैं उसको, डाउरी देने चालू कर दिया। सॉरी, ना डाउरी भी नहीं बोल सकते, ब्राइब बोल सकते उसे, हमें। तो वो उन्होंने पैसा देने की, पेत्र ये पैसा ले ले और मुझे वो अभिषेक दे दे। ओ जीसस, हालेलुया। इमेजिन, वो सिमोन, उसने देखा ये सब कुछ हो रहा और वो वहां पर क्या मांगने लगा कि मैं ये पैसा आपको देता हूं, मुझे वो वरदान दे दे, मुझे वो वरदान दे दे। आपकी गलत फहमी अगर है कि मैं ये करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं चर्च को मदद करता हूँ, तो मेरे पे वो अभिषेक आना चाहिए। नहीं नहीं, कोई भी अभिषेक खरीद ही नहीं पाएगा। You cannot buy the Holy Spirit। यीशु क्या सेल पे लगाए क्या? हालेलुया। पवित्र आत्मा सेल पे लगाए, पैसा दिया और ये सेल से खरीद लिया? नहीं, आपके दिमाग से, आपके जीवन से वो निकाल दीजिएगा। मेरा कार्य, मेरा केवल यीशु को स्वीकारना, बपतिस्मा लेना नहीं है, लेकिन मुझे उसके लिए अभिषेक चाहिए और अभिषेक के लिए त्याग लगता है। आप बोलेंगे मेरा अच्छा कार्य हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं 1/10 दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, वो सेपरेट है। लेकिन वो तो बाइबल का जो वचन है उसके अनुसार हमें करना है। लेकिन पवित्र आत्मा पैसे देने के, आप पैसे देकर खरीद नहीं सकते। यहाँ पर शिमोन ने वही पाप कर दिया, यहाँ पर उसने पैसा दे दिया उसने। हालेलुया।
पैसा देखकर बोला पेत्र का मुझे वो अभिषेक दे। वहां पर वही लिखता है कि when he saw that through the laying of the apostles hands the Holy Spirit was given offered them उसने पैसे की ये कि मैं तुम्हें पैसा देंगे, saying give me the power। 19 वचन कहता है कि मुझे वो सामर्थ दो, also that I want that anyone whom I lay the hand receive all। वो बोलता मुझे भी वो सामर्थ्य, पैसा ले मुझे सामर्थ्य, मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य ऐसा फुकट में नहीं मिलता है, ऐसे ऊपर से नहीं मिलता है, बाजार में नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। पवित्र आत्मा के लिए हमें संघर्ष से जाना पड़ता है। हमें प्रार्थना में, जैसा मैंने शुरुआत की, जो 5 जो पॉइंट्स दिए थे वो उस पॉइंट्स में हमें रहना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना लोगों के साथ जुड़ना है। तो हमें एक फैमिली के पवित्र आत्मा कब आता है? जब हम इकट्ठा होते हैं। याद में रखना, पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ, वो जब 120 लोग इकट्ठा आए तब पवित्र आत्मा आया। आज हमें भी जब हम इकट्ठा आते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य अधिक होता है। इसलिए हम जब प्रार्थना में रहते हैं तो इसलिए मैं काफ़ी लोगों में जो बोलता हूँ कि प्रार्थना में जुड़ो, प्रार्थना में हमें जुड़ना है। प्रार्थना में जब जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा अभिषेक उतरता है। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो पवित्र, आप अकेला कितना भी करो, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप सामने आते तो पवित्र आत्मा हमें लेकर चलता है, हमें प्रार्थना करवाता है, आराधना करता है, एक साथ वो करवाता है। तुम बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, मैं तो अगर आप जुड़ेंगे नहीं आपकी उन्नति कभी भी नहीं होगी। प्रेषित पॉल पेत्र उन्होंने क्या किया, वो सुने जब बपतिस्मा वहां पर आए, लोगों के बीच में आए। आज हमें भी लोगों के, हमारे जो सब पवित्र आत्मा के जो सामर्थ्य उसके बीच में रहना है। हमें अकेले रहेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आप अकेले भी कोशिश करना, प्रार्थना करे में आप अकेला, आपको ऐसा लगेगा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। आप प्रार्थना में किए 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, लेकिन एक सेशन अगर आप प्रार्थना में एक अपने कलीसिया के साथ अगर समय बिताते हो तो वो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रियली प्रार्थना किया है और मेरे प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। तो ये ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ अकेला प्रार्थना करने से नहीं करना चाहिए, अकेला प्रार्थना भी करना चाहिए, वो हमारी उन्नति होती है। लेकिन जब इकट्ठा आते हैं तो परमेश्वर हमसे और पवित्र आत्मा का अभिषेक झाड़ता है और उसका जो फल है वो आता है। और जिसको फल आना है वो जुड़ता है और जिसको फल नहीं आना है वो जुड़ेगा नहीं। याद में मैं क्या करूँ, जिसको फल चाहिए वो जुड़ेगा। सब शिष्य जुड़े जब उनको यीशु ने कहा कि तुम्हें सब जगह देश में जाके प्रचार करना है। जब वो गए अकेले सब जगह, तो वो क्या किए, वहां जाके शिष्य रेस किए, डिसाइपल रेस किए सभी जगह। आज हम सब की उन्होंने जो कार्य किया, वो इकट्ठा आए, वो एक ने वो इकट्ठा आए, 2 आए, 3 आए, इकट्ठा आके उन्होंने क्या किया, मंडली तैयार किया। क्यों? आज हमें भी वही करना है, इकट्ठा आना है, इकट्ठा हम इकट्ठा आने के लिए हमें इतना बोलना पड़ता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कई बार हम बोलते नहीं वो हम प्रार्थना अकेले नहीं तो अकेला करना है, हम भी करते, सभी करते। इकट्ठा आना में एक फल है, वो मैं सिखाऊंगा। और उसमें भी यहाँ पे वही बोलता है, पैसा देकर भी हमें वो खरीदना चाहता था। हम कई बार सोचते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं वो सब चीज़ों तो आपको वचन कहता है परमेश्वर का जो है हक का है वो परमेश्वर को देना ही है। वचन के अनुसार हमें चलना ही, वो देना ही है परमेश्वर को। उसमें भी कई लोग चोरी कर लेते हैं तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर उसमें चोरी करते तो या पवित्र आत्मा का तो वो तो हम खरीद ही नहीं सकते। हालेलुया। या तो पैसा देकर वो सॉर्सरर खरीदना चाहता था, वो जादूगर खरीदना चाहता था। क्या पेत्र ने क्या बोला उनको? हालेलुया। बट पीटर सेड टू हिम, योर मनी विल पेरिश यू, तेरा पैसा तुझे नाश करेगा। हालेलुया। तेरा जो पैसा है वो तुझे नाश करेगा, क्योंकि तूने कैसा सोचा कि परमेश्वर का जो दान है, वरदान है, तो खरीद सकता। परमेश्वर का वरदान कोई भी नहीं कर सकता। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट नो मैन कैन बाय। परमेश्वर का आत्मा को कोई भी खरीद नहीं सकता है। तो तू कैसा सोच लिया कि तू पैसा देकर पवित्र आत्मा का तू खरीद सकता, म्हणजे तू खुदावन को खरीदना चाहते हो। हालेलुया। पैसा देकर
अरे जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है, जिस खुदा ने तुझे रचा है, उस खुदा का तो आत्मा को तो पैसा दे के खरीदना चाहता है। ओ जीसस हालेलुया। यहाँ पर वो खरी, यहाँ पे वही कहता है कि पेत्र तूने कैसा सोच लिया ये। आमीन। हाउ कुड यू थॉट दैट गिफ्ट ऑफ गॉड कुड बी परचेस्ड बाय द मनी। कैसा तुमने विचार किया कि परमेश्वर का जो आत्मा को तू खरीदेगा पैसे से। हालेलुया। काफी जरूरी है हमें समझने की। अब इसमें अगर और भी गहरा में जाएगा तो मैं आपको मैसेज अलग जाएगा। इसमें उसमें गिरा नहीं, हम फेथफुलनेस किस में है किस में नहीं है, हमें सब मालूम पड़ता है। पवित्र आत्मा जब आता है, जब हम करार करते हैं, तो मैंने पिछला बार कहा था अननियास और सफरिया का, है ना, सफरिया का, कि उन्होंने कैसा अगर झूठ बोला, उन्होंने करार किया था, लेकिन करार से उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, पैसा उन्होंने निकाल लिया और बोले इतना ही था। क्या होगा आखिरी में, उन्हें उनके जीवन को गंवाना पड़ा। आज हम जिस परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारा हर चीज में हम परमेश्वर के पास से बोलते ना चोरी करते ही रहते हम। आप अपने आप हम देखें ना, हर चीज में आपको पूरी तरह से आप यीशु को देते नहीं। प्रार्थना भी हम चोरी करते हैं, आधा करते आधा नहीं करते। कई लोग तो 110 में मुझे गिरना नहीं है, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग भेदभाव करते हैं। काफ़ी लोग हर चीज़ में तुम देखते हम चोरी करते। यहाँ पे पवित्र आत्मा को ही खरीदना चाहता है यहाँ पर ये। हालेलुया। तो ये जो कह रहा है तो वो चीज़ें हमारे में भी होती है। अगर हम कुछ चीज़ें प्रभु के जो राज्य को हमें देना चाहते हैं, प्रभु हमें से भी अगर हम चोरते हैं तो हम भी परमेश्वर को में राज्य से हम कुछ चीज़ें चुराते हैं। हालेलुया। इसने तो मांग लिया, मुझे तो पैसा देकर ही दे दो, और हम पैसा ही परमेश्वर का राज्य के हम सब काफ़ी चीज़ें उसमें, मैं अगर उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैसेज दूसरा चला जाएगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा का हमें ज़रूरी वो समझना है कि पैसे से पवित्र आत्मा को खरीदी नहीं जाती है। हालेलुया। आमीन। You neither have part of portion, no matter your heart is not right in the sight of God. पेत्र ने कहा तेरा जो सोच है किसी भी, तेरा हृदय भी ठीक नहीं है किसी प्रति में, और तेरा हृदय खुदावन के प्रति भी तेरा सही नहीं है। तू पश्चाताप कर, repent therefore your wickedness, may pray to God, perhaps thought he might heart may forgive you. तू पश्चाताप कर, You repent, he says. You repent. Hallelujah. ताकि परमेश्वर तुझे क्षमा करे, तेरा जो दुष्टिया है वो दुष्ट निकल जाए तेरा हृदय से, और परमेश्वर तुझे क्षमा करे। हालेलुया। Because I see that you are poisoned by the bitterness of bond with the iniquity. पेत्र कहता है मैं देखता हूं तेरे में विष भरा है, तेरे में विष भरा है, तेरे में कड़ूपन है, और तू तेरे पापों में पड़ा है। हालेलुया। आज ये सब आपको चेक कीजिएगा। बपतिस्मा लेकर भी इंसान ऐसा बोल सकता है। यहाँ पे भी उसने बिलीव किया, फिलिप का वचन सुना, बिलीव किया, बपतिस्मा भी लिया, और पैसा देकर प्रभु का आत्मा को खरीदना चाहता है, क्योंकि उसमें पाप भरा है, कड़ू है, उसमें बिटरनेस भरा है, पॉइजन है, उसका शरीर विष में भरा है। हालेलुया। आमीन। फिर शिमोन ने सुनकर आश्चर्य हो कि उसने उत्तर दिया, Pray to the Lord for me that none of the things which have been spoken that may fall upon me. तुमने जो भी बोला वो मुझ पर नहीं आना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो मुझ पर। So when they had testified, preached the word of God, and they returned to preaching the gospel, the many villages of the Samaritan. Hallelujah. क्या सीख मिलती है यहाँ पर? पवित्र आत्मा का फल हमें संघर्ष से मिलता है। तुम अगर संघर्ष में नहीं रहेंगे तुम्हें ऐसा ही नहीं मिलेगा। तुम बोलते नहीं मैं ऐसे घर में बैठूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं पास्टर के साथ मैं जुड़ूंगा नहीं, प्रार्थना में मैं जुड़ूंगा नहीं, मैं मेरे नींद को मैं त्याग नहीं करूँगा। ये सब चीज़ें जो है ना, कई बार मैं बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमारी प्रार्थना में हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इकट्ठा आने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है हमारे जीवन में।
अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे तो वो इंसान का तारण हुआ है, उसका बपतिस्मा तो, लेकिन वो प्रभु का राज्य में नहीं जाएगा। तो हमें बहुत संभालना है, वो इंसान के नज़दीक भी हमें भटकना नहीं है, क्योंकि वो इंसान प्रभु से लंबा चला गया है। वो एक लंबा है क्योंकि उसके आग पे एक पर्दा गिर चुका है, लेकिन क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, मेरा सब कुछ नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना ज़रूरी है, तो ये फल हमारे में आएगा। अगर फल हमारे में नहीं आया, आप प्रभु के राज्य में या प्रभु की सेवा बोलो या क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए या प्रभु के स्वर्ग में जाने के लिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा, उन्होंने प्रभु का वचन सुना था, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने क्या बात किया, उसने मैं भी मुझे पैसे से खरीदना है। आत्मा प्रशिक्षण ने संघर्ष, प्रार्थना, डिवोट करना है, अपने पासवान के साथ मिलना है, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना है, उनके साथ उनके दुष्टान के साथ लेकर चलना है, उनके दुष्टान के साथ मिलना है। जब तुम्हारे पासवान के साथ हमें आकर वो दुष्टान से प्रार्थना कर कर वो दुष्टान में चलना है, मिलना है। अगर आप नहीं मिलते तो मिलना है आपको। इसलिए मुझे कोई भी बुलाए तो मैं जाता हूँ तुरंत प्रार्थना करने के लिए, कि मुझे वहां जाकर अभिषेक से उन्हें प्रार्थना करना है। और आप भी मिलना चाहिए। पास्टर का जो मीटिंग्स रहता है, फेलोशिप मीटिंग्स रहता है, डिसाइपलशिप मीटिंग रहता है, संडे सर्विस में, आपका प्रेयर मीटिंग में मिलो। आप बोलेंगे नहीं मैं अलग से प्रेयर कर रही हूँ, नहीं मैं अलग से प्रेयर कर रहा हूँ, नहीं, वो उसका मतलब ही नहीं होता, वो इंडिविजुअली प्रेयर हो गया है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी में कड़वाहट आती, कई बार आदमी एक डर लगता है, आदमी एक कड़वाहट आता है, या तो एक बोझ ले लेता है, मला उठायचं रोज प्रार्थना करायचंच आहे का, मला कर, ये तो एक वो बोझ आ जाता है। तो हम जुड़ना करते नहीं, तो हमारे मन के हिसाब से उठना है कि नहीं उठना है, थोड़ा लेट हो गया नहीं हो गया, तो हमारे मन के हिसाब से हम काफ़ी चीज़ें करने लेते। तो प्रार्थना हम इंडिविजुअली में ऐसे ही करते कई बार, है ना। घर में हम रहते नाही, आता 2 वाजता केलं ना, आता 3 वाजता प्रार्थना करू, नाही 3च्या थोडं अजून नंतर करू, 4 वाजता करू, 4 वाजता मग घरी कोणी पाहुणे आले तर 4 ते 5, नहीं आता रात्रि झोपताना प्रार्थना करो। कई बार होता है ऐसा। तो ये जो पंक्चुअलिटी, ये जो फेथफुलनेस है, कि वो फेथफुलनेस तुम्हारे पर्सनल लाइफ में हमें दिखाई देता है कि आप कितना पंक्चुअल है अपना प्रेयर टाइमिंग में। तो इसलिए ये प्रेयर टाइमिंग में जुड़ना एक आपके लिए एक शिस्त, एक डिसिप्लिन है, कि हम जब प्रार्थना मिलते उस समय में आना काफ़ी ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए वो गीत क्या कहता है कि वरदान फल सब दिन बढ़ना है, सेवा कर दौड़ पूरा करना है। हमें फल लाना है, सेवा में पूरा दौड़ हमें पूरा करना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें में नहीं है, वरदान कहां से मिलेगा हमें, हम फल कहां से लेकर आएंगे। इसलिए केवल आपकी यीशु को स्वीकार है, आपने यीशु, और आपका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है, तो आप फिर भी आपके धोखे के पैरे में ही है, आपको बपतिस्मा होना ज़रूरी है। आमीन। इसलिए अगर बोट के निचले के इसलिए भाग में अगर आपकी कटी हो गई है, वहाँ से अगर खड्डा हो गया है, तो ज़रूर कि आपने परमेश्वर की वाणी को सुना नहीं, इसलिए आपका जो मार्ग था वो मार्ग गलत हो गया, और नीचे से उस पहाड़ को टकरा गए और पानी अंदर चला गया, और पानी अंदर कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता है। तो वो टाइटैनिक वैसे ही बूढ़ा है, उसके निचले हिस्से से कटा, ऊपर से कुछ भी नहीं था, नीचे से पानी घुसकर पूरा बह गया। फिर आवाज सुनाने उन्होंने कि नहीं मैं जाऊंगा, इस बोट को कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं, केवल बपतिस्मा लेने से हम यीशु के स्वर्ग में राज्य में नहीं जा पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे हम। हालेलुया। इसलिए जुड़ना ज़रूरी है, हर इसमें जुड़िएगा। आपका पासवान आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ, तो उनके साथ जुड़िएगा, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जुड़ना है। हालेलुया। तो आपका फल आप में आएगा। तो ये छोटी सी जो मैसेज है, मैं वो फल लाने से पहले, वरदान से पहले ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है, और ज़रूर परमेश्वर हमारे द्वारा ज़रूर ये वचन के द्वारा हम सबसे बात किया, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से वो गाना लेंगे, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस।
तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में। आप हम सब जगह, हाँ, कहीं भी आप जस्ट अपने घुटने में जाइए या आप खड़ा हो जाइए, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। कि ये गीत वही कहता है, मेरे आत्मा, तेरी आत्मा नित्य रहे, यीशु की आत्मा नित्य रहे हमारे में, हमेशा रहे। हालेलुया, आमीन। वही गीत है, आमीन। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है, तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है। बुराई से मुक्त होकर जीना है, बुराई से मुक्त होकर जीना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। पाप का स्वभाव सब दूर होना है, पाप का स्वभाव सब दूर होना है। प्रभु आत्मा के संग चलना है, प्रभु आत्मा के संग चलना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। जीवन जल नदी जैसा बहना है, जीवन जल नदी जैसा बहना है। क्रूस तले देश को आना है, क्रूस तले देश को आना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, हालेलुया। तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। वरदान फल सब दिन बढ़ना है, वरदान फल सब दिन बढ़ना है। सेवा कर दौड़ पूरी करना है, सेवा कर दौड़ पूरी करना है। तेरी आत्मा नित रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा नित्य रहे हमारे में। प्रभु आज का वचन प्रभु हमें सिखाया, प्रभु केवल हमें उस जहाज परमेश्वर ऊपर से अगर कुछ भी रिपेयर कर सकते, लेकिन निचला हिस्सा अगर कट हो जाता है, अगर उसमें पानी आ जाते, खराबी होती है, तो उसे रिपेयर कोई भी नहीं कर पाएगा। आज परमेश्वर इस जीवन की जो नाव है प्रभु, केवल हम तारन परमेश्वर बपतिस्मा लेकर अगर हम सोचते कि मैं इस नाव को चलाऊंगा, नहीं, हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस वचन को स्वर्ग से सुनना पड़ता है। स्वर्ग जैसे उनका जो सैटेलाइट के द्वारा उस पायलट को, नेवी को, पायलट को सुनना पड़ता है, उसके अनुसार उसे बोट को चलाना पड़ता है। कहाँ पर आगे तकलीफें है, प्रॉब्लम है, वो बताते हैं, क्योंकि पायलट को पता नहीं चलता है। आज यीशु को, पवित्र आत्मा को पता है आगे किस दिशा में तकलीफ है, किस प्रॉब्लम में है, तो हमें पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर आपकी सैटेलाइट गई चुकी है, अगर आप तो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, उसके अनुकरण नहीं करते हैं, आपके पासवान का आप सुनते नहीं है, आप पासवान जो वचन देते हैं और उसके अनुसार आप करते नहीं है, और क्योंकि उसमें आपकी खराबी है। एक सेवक ने कहा है, जो आत्मा से भरे पासवान है, अगर उनकी मंडली उनके सुनते नहीं है, उनके दुष्टान से सुनते नहीं है, तो उनकी जो नाव है वो निचले हिस्से से कटा हुआ है और वो पानी भर चुका है और वो नाव नाश की ओर जा रही। वो एक पासवान ने कहा है, वो सेवक ने कहा, प्रॉफिटिकल वर्ड ने उसने लिखा कि ये हर एक ने महसूस करना चाहिए कि सभी ने पासवान का दुष्टान जो आत्मा से चलते हैं उनके सुनना है, उनके वचन को सुनना है और चलना है। हाँ प्रभु, आज सभी को तेरे वचन की अगुवाई तू कर, तेरे वचन को सुनने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। लॉर्ड, कार्य कर प्रभु। केवल उन्होंने धारण वचन सुना,
बपतिस्मा ले लिया, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनसे हुआ, तो प्रभु वो जरूर तेरे में बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर उनकी नाव प्रभु किसी की अगर छेद हो तो प्रभु ने बचा, प्रभु तो बचा ले प्रभु, क्योंकि प्रभु उसके बाद अगर वो नाव डूबती है तो बाकी नाव आकर उन्हें बचाती है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो बचा प्रभु, जो तेरे से लंबा चले गए प्रभु तेरे आत्मा में, प्रभु वो आत्मा में नहीं है प्रभु, उन्हें तो कार्य कर प्रभु चिल्ला, तेरे में जुड़ने के लिए कार्य कर प्रभु, तेरे फेलोशिप में उनके पासवान के साथ जुड़ने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु चिल्ला, उनको संघर्ष में कैसा आगे आना है प्रभु सिखा प्रभु चिल्ला। अगर वो प्रार्थना आत्मा नहीं है वो संघर्ष से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे प्रभु चिल्ला। प्रभु ये सिखा तेरे पवित्र आत्मा उनको कार्य कर प्रभु चिल्ला। प्रभु मैं हाथ उठाता हूं प्रभु मेरी कलीसिया के लिए, मैं दुआ मांगता हूं प्रभु तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु, सभी को परमेश्वर तेरे राज्य में लेकर आ प्रभु चिल्ला, सभी को तेरे राज्य में लेकर आ प्रभु। केवल बपतिस्मा नहीं होना प्रभु, लेकिन तेरे मार्ग में तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक भी उन्हें कर प्रभु। Lord, touch everyone by the power of the Holy Ghost. Receive the anointing of the Lord. Oh, Rabba Shandori Karan Talabashi Karaba. Oh, Rama Shandori Kalabantu Raba. Receive the anointing. अभिषेक स्वीकारो यीशु नाजरीत के नाम से। परमेश्वर का सामर्थ अभी आपके ऊपर उतर रहा है। Receive the touch of God in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु सभी को सहाय कर, मदद कर प्रभु। लॉर्ड तेरे में बने रहने के लिए, तेरी उनकी जो सैटेलाइट है प्रभु, उनकी जो आत्मिक को तेरे से लगने दे प्रभु, तेरा वचन ग्रहण करने के लिए, और प्रभु तेरे मार्ग में फिर से आने दे प्रभु, फिर से आने दे प्रभु। थैंक यू जीसस। लेट द अनॉइंटिंग फ्लो अपॉन देम। रिसीव द अनॉइंटिंग। अभिषेक स्वीकारो यीशु नाजरेत के नाम से। बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। Receive the touch of the Lord right now in Jesus' name. Hallelujah. परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है। Oh, you are feeling the presence. आप अभिषेक को महसूस कर रहे हैं आपके घर में। वो अभिषेक स्वीकारो, आप जहाँ कहीं भी है वो आप महसूस कर रहे कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। Hallelujah. Thank you Jesus. प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु, उन्हें आत्मा में चला प्रभु जी, अभिषेक कर। धन्यवाद यीशु। सब प्रार्थना करते प्रभु, सारे को तो ब्लेस कर, हर एक को चंगाई दे प्रभु। कोई बीमार है प्रभु, सर्दी खांसी बुखार होगा प्रभु, सर दुख रहा, पेट दुख रहा है प्रभु, किसी का बैक दुख रहा है प्रभु जी लॉर्ड, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का घुटना दुख रहा है, यीशु नाजरेत के नाम से प्रभु तेरे आत्मा वहां पर ऑलरेडी है, उस हम प्रार्थना करते इसी वक्त स्पर्श कर, सब बीमारी में निकालता हूं यीशु नाजरेत के नाम से। लीड द होल बॉडी इन जीसस नेम। I destroy the work of the devil. Leave in Jesus' name. Thank you, Jesus. प्रभु चंगाई दे प्रभु, सभी को चंगाई दे। कोई बच्चा बीमार है प्रभु, हर बच्चे को तू प्रभु चंगाई दे प्रभु। कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, सब बच्चे तेरे वारिस है प्रभु। हर बच्चे को तेरा एक कवच दे प्रभु जी लॉर्ड, तेरा अग्नि का कवच दे प्रभु लॉर्ड, कुंपन दे प्रभु जी लॉर्ड। कोई महामारी प्रभु, कोई सर्दी खांसी, कोई बच्चों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए लॉर्ड। तू प्रभु पूरी तरह से हीलिंग दे प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु। किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सब कर्जा निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु किसको नौकरी नहीं उसे तो नौकरी दे प्रभु जी लॉर्ड। किसी को इंक्रीमेंट है सो इंक्रीमेंट दे प्रभु जी लॉर्ड। किसी का पैसा अटका हो, सब पैसा रिलीज कर। शैतान जो पैसा उनका पैसा अटका के रखा है वो रिलीज नहीं कर रहा है, और दुष्ट शैतान को मैं बांधता हूँ, जो न देने की आत्मा उस व्यक्ति में निकालता हूँ यीशु के नाम से, और पूरा पैसा निकालता हूँ यीशु के नाम से। और तू कार्य कर रहे इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु। किसी को प्रभु प्रपोजल अप्रेजल है प्रभु, उनका तो परमेश्वर उनको हेल्प कर प्रभु जी लॉर्ड। किसी का काम पूरा नहीं, उसका काम पूरा कर दे प्रभु जी लॉर्ड। हर एक को चंगाई दे, हीलिंग दे, इंक्रीमेंट दे प्रभु जी लॉर्ड, और ब्लेसिंग्स दे प्रभु। हर एक नौकरी तो सिक्योर कर प्रभु जी लॉर्ड।
सभी को तेरा लहू लगाता हूँ, अग्निकुंभन लगा देव का पारा लगाता हूँ प्रभु जी लॉर्ड। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमारी प्रार्थना तो सुन ली प्रभु, और ज़रूर प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु इस वचन को ग्रहण किया है, अनुकरण किया, तो वो चलेंगे उसके मार्ग में। केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन सभी लोग करने वाले बनेंगे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हम विश्वास करते तूने कार्य किया अद्भुत, तूने चमत्कार किया, उनके जीवन से तू गवाए, तू प्रभु ले ले प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का थोड़ा संदेश पड़ा था तो फिर ज़रूरी था, तो फिर आपको प्रभु ने आशीर्वाद दिया, प्रभु आत्मा के द्वारा आपने अभिषेक हो गया आपके जीवन में। आपको ऐसा लगा कि अरे मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है तो आत्मा की ज़रूरत है। केवल बपतिस्मा लेने से सब कुछ नहीं होता है, वचन से तारण से नहीं, लेकिन मुझे आत्मा की ज़रूरत है और मुझे फल चाहिए। तो आप ज़रूर बने रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, प्रार्थना में जुड़ते रहेगा, ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। सो एक अनाउंसमेंट से, आपको किसी को भी डिसाइपलशिप मीटिंग में जुड़ना है तो उस नंबर में आप कॉल कीजिएगा, उस नंबर में से आपको लिंक आ जाएगा और फ़ोन कर बताने का, और आपको लिंक आएगा और आपके लिए ज़रूर इस डिसाइपलशिप मीटिंग 7:30 to 8:30 हमारा एवरी सैटरडे रहता है, और संडे सर्विस एवरी 11 to 12 o'clock तक हमारा जो सर्विस है ऑनलाइन रहता है। और हमारी जो प्रेयर है मॉर्निंग 4 to 5 हमारा 1 घंटा प्रेयर रहता है, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो उसमें वही नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, मैसेज आ जाएगा आपको, तो आप ज़रूर उसमें भी जुड़ सकते हैं और प्रभु आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। तो प्रभु में बने रहेगा, प्रभु आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। प्रभु की कार्य हमें बढ़ाना है, और भूलना नहीं, ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को आपको दबाना है, और आपको उस मैसेज आपको अब तक पहुँचाएगी। जो भी मैसेज हम देते हैं वो मैसेज आपको तुरंत आपको बेल आ जाएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर एक जगह काफ़ी लोग उसमें आशीर्वादित हो जाइए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी संडे एंड हैव अ ब्लेसेड संडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।